मैं लास्ट 7 ईयर से कोडिंग इंडस्ट्री में हूँ एंड मैंने स्टार्टअप्स में, बिग एमएनसीज में, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में, सर्विस बेस्ड कंपनीज में काम किया है। इस वीडियो में मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से 8 टिप्स दूंगा। अगर आप फ्रेशर हैं या फिर बिगिनर हैं एंड कोडिंग करना सीख रहे हैं तो आप इन टिप्स की हेल्प से एक काफ़ी अच्छी कंपनी का इंटरव्यू क्रैक कर पाएंगे एंड आप वो टेक्नोलॉजी सीखेंगे जिसका स्कोप भी ज़्यादा होगा एंड जिसकी फ्यूचर में डिमांड भी अच्छी होगी। देखो, इस वीडियो में मैं आपको लास्ट में एक ऐसी टिप भी दूंगा जिसकी हेल्प से आप बिग एमएनसीज में अप्लाई कर पाएंगे, आप गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन जैसी कंपनीज में अप्लाई कर पाएंगे एंड वो कंपनीज भी आपको इंटरव्यूज के लिए शॉर्टलिस्ट करेंगी। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इसे एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले बात करते हैं कोडिंग लैंग्वेज की। एक सही कोडिंग लैंग्वेज चूज करना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट 7 ईयर्स में मैंने सी प्लस प्लस, जावा, कॉटलिन, जावास्क्रिप्ट, हैस्कल, प्योरस्क्रिप्ट जैसी कोडिंग लैंग्वेजेस में काम किया है। बट जब मैं कोडिंग करना सीख रहा था तो मैंने एक ही कोडिंग लैंग्वेज चूज की थी एंड उसी कोडिंग लैंग्वेज में मैंने बेसिक कंसेप्ट सीखे थे एंड इंटरमीडिएट कंसेप्ट सीखे थे। तो आपको भी पहले एक कोडिंग लैंग्वेज चूज करनी है। उस कोडिंग लैंग्वेज में आपने बेसिक कंसेप्ट सीखने हैं एंड इंटरमीडिएट कंसेप्ट सीखने हैं। बेसिक्स में आपको पता होना चाहिए कि लूप्स कैसे यूज करते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स कैसे यूज करते हैं, वेरिएबल्स कैसे बनाते हैं, फंक्शंस कैसे बनाते हैं, क्लासेस कैसे बनाते हैं। एंड इंटरमीडिएट स्किल्स में आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट पता होने चाहिए, मल्टीपल पैकेजेस, मल्टीपल लाइब्रेरीज में कैसे काम करते हैं, थ्रेडिंग, सिंक्रोनाइजेशन, रिएक्टिव प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। तो ये सब कंसेप्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। कोडिंग लैंग्वेज आप बुक की हेल्प से भी सीख सकते हैं एंड आप ट्यूटोरियल भी देख सकते हैं। देखो, मेरे चैनल पे जावा बिगिनर कोर्स चल रहा है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। एंड अगर आप कंफ्यूज हैं कि आपकी फर्स्ट कोडिंग लैंग्वेज कौन सी होनी चाहिए, जावा चूज करनी चाहिए या पाइथन चूज करनी चाहिए, जावास्क्रिप्ट चूज करनी चाहिए, क्योंकि जो भी आप कोडिंग लैंग्वेज चूज करेंगे आप उसी में टेक स्टैक सीखेंगे, उसी में आप इंटरव्यूज देंगे और आपकी स्टार्टिंग सैलरी भी काफी ज्यादा डिपेंड करेगी आपकी कोडिंग लैंग्वेज पे। तो मैंने डिटेल में वीडियो बना रखा है कि आपको कौन सी कोडिंग लैंग्वेज चूज करनी चाहिए, कौन सा टेक स्टैक चूज करना चाहिए, जिससे कि आपकी काफी अच्छी ग्रोथ होगी। एंड अगर आप नॉन आईटी बैकग्राउंड से है तो फिर आपको कौन सी कोडिंग लैंग्वेज चूज करनी चाहिए, उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसे जरूर चेक कर लेना। टिप नंबर 2 में बात करते हैं डीएसए की। देखो, डीएसए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी सारे फ्रेशर्स इसको स्किप कर देते हैं, बट एटलीस्ट आपको डीएसए के बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करना आने चाहिए। डीएसए करने से पहले आपको डीएसए के कंसेप्ट आने चाहिए, जैसे आपको इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में पता होना चाहिए, क्यूज कैसे वर्क करती हैं, एरेज, लिंक लिस्ट कैसे वर्क करती हैं। उसके बाद आपको एल्गोरिदम्स के बारे में पता होना चाहिए, सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स, ट्रैवर्सल एल्गोरिदम्स कैसे वर्क करते हैं, एल्गोरिदम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इन सब कंसेप्ट की आपको नॉलेज होनी चाहिए, उसके बाद आप डीएसए के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो कंसेप्ट सीखने के लिए आप बुक्स का यूज भी कर सकते हैं एंड आप यूट्यूब में ट्यूटोरियल भी देख सकते हैं। एंड जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एंड आपने कोशिश करनी है कि आप हर एक टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व करें। आप लीड कोड पे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, गीक्स फॉर गीक्स पे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है कि आप कैसे फ्री में लीड कोड यूज कर सकते हैं। मैंने उस वीडियो में बुक्स के बारे में भी बताया एंड फ्री ट्यूटोरियल्स के बारे में भी बताया है। प्लस आप ये भी सीखेंगे कि लीड कोड को कैसे यूज करना है, पहले कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इंटरव्यूज में सबसे ज्यादा कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उस वीडियो में मैंने डिटेल में बताया कि मैंने लीड कोड को कैसे यूज किया है एंड कैसे मैंने माइक्रोसॉफ्ट का इंटरव्यू क्लियर किया यूजिंग लीड कोड। उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। उसके बाद आपको एक टेक स्टैक चूज करना है। देखो, डीएसए एंड टेक स्टैक आप पैरेलल में सीख सकते हैं। देखो, टेक स्टैक का मतलब है कि आपने कोडिंग लैंग्वेज सीख ली, अब आपको उस कोडिंग लैंग्वेज में एक सॉफ्टवेयर बनाना है। जैसे अगर आपने जावा या कॉटलिन सीखी है तो आप एंड्रॉइड ऐप बना सकते हैं या आप बैकएंड सर्वर बना सकते हैं। अगर आपने जावास्क्रिप्ट सीखी है तो आप वेबसाइट बना सकते हैं, इवन आप बैकएंड सर्वर पे भी काम कर सकते हैं। टेक स्टैक सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज टेक स्टैक सीखने के बाद आप सैंपल प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे, आपको गिटहब की नॉलेज हो जाएगी, आप गिटहब पे अपने सॉफ्टवेयर को पब्लिश कर सकते हैं एंड जो टेक स्टैक आप सीखेंगे वो इंपैक्ट करेगा आपकी सैलरी पे, आपकी ग्रोथ पे। लेट्स से अगर आप मैनुअल क्यूए पे फोकस करते हैं तो आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज काफी कम होने वाली हैं एंड अगर आपको जॉब मिल भी जाती है तो आपकी स्टार्टिंग की सैलरी काफी कम होगी। बट अगर आप बैकएंड डेवलपमेंट या फुल स्टैक डेवलपमेंट सीखते हैं तो आपको स्टार्टिंग में जॉब अपॉर्चुनिटीज काफी मिलेंगी, आपकी स्टार्टिंग की सैलरी भी काफी अच्छी होगी। देखो, मैंने डिटेल में वीडियो बना रखा है कि आप एज अ बिगिनर कौन सा टेक स्टैक सीख सकते हैं। टेक स्टैक सीखने के लिए आपको कौन कौन सी कोडिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, कौन कौन से फ्रेमवर्क्स आने चाहिए एंड किस टेक स्टैक की कितनी डिमांड है। उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा।
देखो टेक स्टैक सीखने के बाद आपको सैंपल प्रोजेक्ट्स बनाने होंगे। देखो सैंपल प्रोजेक्ट्स आपकी काफी ज्यादा हेल्प करेंगे इंटरव्यूज दिलवाने में। लेट्स से आपने फुल स्टैक सीखा है तो आप एक क्लोन वेबसाइट बना सकते हैं, आप इंस्टाग्राम का क्लोन बना सकते हैं एंड आप एक मॉक सर्वर भी बना सकते हैं। देखो आपको गिटहब का यूज करना है, आपको प्रोजेक्ट्स को गिटहब पे रखना है सो दैट आप अपने प्रोजेक्ट्स को रिज्यूम में शोकेस कर सकें। देखो जितने ज्यादा प्रोजेक्ट्स पे आप काम करेंगे उतनी ज्यादा आपकी वैल्यू इंक्रीज होगी। देखो कंपनीज आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट करेंगी अगर आपके पास अच्छे प्रोजेक्ट्स में एक्सपीरियंस होगा। तो आपको ऐसे प्रोजेक्ट्स यूज करने हैं जिनमें आप अपनी लर्निंग शोकेस कर सकें एंड जो थोड़े कॉम्प्लेक्स हों, जिनमें आप लेटेस्ट फ्रेमवर्क्स, लेटेस्ट आर्किटेक्चर का यूज कर रहे हो। देखो जब आप सैंपल प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होंगे तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि आप कोड किस तरीके से लिख रहे हैं, इनहेरिटेंस किस तरीके से यूज कर रहे हैं, पैकेजेस कैसे डिफाइन कर रहे हैं, किन फीचर्स के मॉड्यूल बना रहे हैं, किन फीचर्स के एसडीके बना रहे हैं। तो कोड को स्ट्रक्चर करने के लिए आपको डिजाइन पैटर्न आना चाहिए। देखो डिजाइन पैटर्न्स एडवांस टॉपिक है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑलमोस्ट हर एक इंटरव्यू में डिजाइन पैटर्न्स के बारे में पूछा जाता है। आप डिजाइन पैटर्न हेड फर्स्ट डिजाइन पैटर्न बुक से सीख सकते हैं। इस बुक में बहुत ही आसान तरीके से आपको डिजाइन पैटर्न सिखाए हैं एंड इन्हीं डिजाइन पैटर्न का यूज करके आपको सैंपल प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। जब आपने सैंपल प्रोजेक्ट्स बना लिए तो आप इन प्रोजेक्ट्स को गिटहब पे पुश कर सकते हैं एंड इन्हीं प्रोजेक्ट्स पे आप आर्टिकल लिख सकते हैं। जब आप आर्टिकल्स लिखेंगे तो आपकी रीच काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी एंड आपके चांसेस भी इंक्रीज हो जाएंगे कि एचआर आपके आर्टिकल से ही आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करे। आप मीडियम पे, लिंक्डइन पे पोस्ट कर सकते हैं एंड गिटहब रेपो का लिंक शेयर कर सकते हैं। देखो आपके आर्टिकल से फ्रेशर्स को भी हेल्प होगी एंड आपकी फॉलोइंग भी इंक्रीज होगी। उसके बाद आपको एक रिज्यूम बनाना होगा। रिज्यूम में आपने जो भी कोडिंग लैंग्वेज सीखी है, जो फ्रेमवर्क सीखे हैं, जिन टेक्नोलॉजी स्किल्स पे आपने काम किया है वो सब आपको मेंशन करना है। जो आपने सैंपल प्रोजेक्ट्स बनाए हैं उनकी डिटेल आपको मेंशन करनी है। जो डिजाइन पैटर्न का यूज किया है उसकी डिटेल मेंशन करनी है। उसके बाद आप गिटहब रेपो का लिंक भी ऐड कर सकते हैं, मीडियम आर्टिकल्स का लिंक भी मेंशन कर सकते हैं। प्लस आप डीएसए में प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे तो आप अपने लीड कोड रैंकिंग को भी मेंशन कर सकते हैं। देखो जब भी एचआर आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे तो आपको अपना रिज्यूम शेयर करना होगा, इसलिए आपको अपना रिज्यूम अपडेटेड रखना है एंड उसमें सारी टेक्नोलॉजीज एंड प्रोजेक्ट्स के बारे में मेंशन करना है। मैंने डिटेल में वीडियो बना रखा है कि कैसे रिज्यूम आपको बनाना चाहिए एंड मैंने अपना रिज्यूम कैसे बनाया है, मेरा रिज्यूम कैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज में शॉर्टलिस्ट हुआ है, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। देखो रिज्यूम बनाने के बाद आपको कंपनीज के लिए अप्लाई करना है। उसके लिए आपको लिंक्डइन में प्रोफाइल बनानी होगी। लिंक्डइन में आपको अपनी सारी डिटेल्स मेंशन करनी है, कोडिंग लैंग्वेजेस के बारे में मेंशन करना है, टेक्नोलॉजीज, प्रोजेक्ट्स के बारे में मेंशन करना है एंड आप लिंक्डइन पे अपना रिज्यूम भी अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद लिंक्डइन में आपको जॉब्स वाली सेक्शन में जाना है, वहां पर आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लिंक्डइन में आपको रेगुलरली पोस्ट करना है, जो भी आप आर्टिकल्स लिख रहे हैं उसकी समरी आप लिंक्डइन में ऐड कर सकते हैं। गिटहब रेपो का लिंक आप ऐड कर सकते हैं। देखो जब आप लिंक्डइन पे एक्टिव रहेंगे तो रिक्रूटर्स आपको खुद ही कॉन्टैक्ट कर लेंगे एंड अगर आपकी लिंक्डइन की प्रोफाइल अप टू डेट है तो जब भी आप कंपनीज में अप्लाई करेंगे एचआर आपकी प्रोफाइल के बेसिस पे ही आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट करेंगे। देखो जब मेरा गूगल का इंटरव्यू हुआ था तो लिंक्डइन के थ्रू ही गूगल के रिक्रूटर्स ने मुझे कॉन्टैक्ट किया था। आप naukri.com में भी अपनी वेबसाइट बना सकते हैं एंड कुछ वेबसाइट्स ऐसी हैं जहां पर आपको एक टेस्ट देना होगा एंड आपके स्कोर के बेसिस पे कंपनी आपको खुद ही कॉल करेंगी इंटरव्यूज के लिए। मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है कि आप कैसे ऑनलाइन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आप फैंग कंपनीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं एंड कैसे आप फ्री में कोडिंग कंपटीशन पे पार्टिसिपेट करके इंटरव्यूज के लिए शॉर्टलिस्ट हो सकते हैं। उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा।